So yes, so let's start with the topic again. That is a latitude. We are moving ahead with the chapter. So latitudes. Latitudes क्या होते हैं? Latitudes is the angular distance between the equator and any place north or south of it. So how? I'll show you. Supposedly, supposedly this is your अर्थ. ठीक है. सो ये आपके लैटिट्यूड कैसे होते हैं? हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, ऐसे करके होते हैं, ऐसे लाइंस होती है हमारी, है ना, ऐसे करके लाइंस होती है हमारी. ठीक है. तो सपोजिटली दिस इज अवर इक्वेटर. ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है. उसके बाद हमारी ऐसे ऐसे करके फर्दर लाइंस हमारी जो है वो होती जाएंगी, बनती जाएंगी. ठीक है. तो इक्वेटर के बीच में और जो सेकंड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कैसे पता चलता है? हमें लैटिट्यूड्स के बीच में पता चलता है. ठीक है. तो कितना डिस्टेंस है एक लैटिट्यूड में दूसरे लैटिट्यूड के बीच में, हमें वो डिस्टेंस कैसे पता चलता है? इक्वेटर के होने से, क्योंकि इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे है. ठीक है, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. फिर इक्वेटर से ऊपर जो सबसे लाइफाई लाइन आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बीच में उसमें कितना डिफरेंस है? 23.5 डिग्री का. ठीक है, कितना डिफरेंस है? 23.5 डिग्री का. तो ऐसे ही है जो हम लोग अपना डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करते हैं. बट हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं? यू हैव टू रिमेंबर, वी कैलकुलेट द डिस्टेंस इन डिग्रीज. ठीक है. जो हमारा इक्वेटर है इन द सेंटर, इट इज एट 0 डिग्री. उसके ऊपर जो हमारी फर्स्ट लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज एट 23.5 डिग्री. उसके बाद हमारी सबसे ऊपर आती है, वी हैव आर्कटिक सर्कल. ठीक है, दैट इज 66.5 डिग्री. ठीक है. ऊपर सबसे ऊपर जब हमारा था दैट इज अवर 90, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे, देन साउथ पोल वो भी 90 डिग्री पे. सो इक्वेटर से हमें पता चलता है कि इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक कितना डिस्टेंस है. ठीक है. एंड इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक हमारा डिस्टेंस कितना है वो हमें किससे पता चलता है? इक्वेटर की वजह से. ठीक है. इक्वेटर ही वो हमारा एक, जैसे कहते हैं ना हमारा स्केल, हम स्केल से पता कर सकते हैं कि कौन कितनी सीधी लाइन है और कितना उसमें से कितना इंचेस का डिफरेंस लेना है. द सेम वे इक्वेटर इज वर्क लाइक योर स्केल. ठीक है, मेयरिंग डिग्री. ठीक है. एंड जो एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब सेंटर क्या है अर्थ का? इक्वेटर. ठीक है. सेंटर क्या है हमारा? इक्वेटर. एज आई सेड, सेंटर क्या है हमारा? इक्वेटर. बिकॉज वो कितने कौन से डिग्री पे है? 0 डिग्री पे. फिर ऊपर जो हमारा नॉर्थ पोल है, इट इज एट 90 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ पे 90 डिग्री साउथ. ठीक है. और जो है बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. सो आपकी जितनी भी लाइंस हैं, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, फिर सबसे पहली लाइन बनेगी 1 डिग्री पे, दूसरी लाइन जो आपकी लैटिट्यूड आएगी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री. सो जो आपकी मीन्स आप लगा सकते हो, हाउ मेनी टोटल लाइंस आर देयर? 180 लाइंस. ठीक है. इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक आपकी 90 लाइंस बनेगी, एंड इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक आपकी कितनी लाइंस बनेगी? 90 लाइंस. ठीक है. सो 9 टू जा 18. सो 90 टू जा 18 मींस 180 लाइंस आपकी कितनी होगी? लैटिट्यूड से कितनी टोटल लाइंस होगी? 180. Adding one equator, it is 181 lines. Clear? So और हम लैटिट्यूड को हमने एक और नाम, मैंने आपको एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, लैटिट्यूड का हमने एक और नाम बताया था, दैट वाज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. सो लैटिट्यूड इज आल्सो नोन एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. ठीक है. सी, आई विल टेल यू, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर. Fine. So your first line will be at 1 degree. ठीक है. First line will be at 1 degree. ठीक है. Then second will be at 2 degree. ठीक है. ऐसे करके आपकी जो है लाइंस बनती जाएंगी. तो यहाँ से लेके इक्वेटर जो है कितने डिग्री पे? इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. ये नॉर्थ पोल है कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितनी लाइंस बन जाएंगी? 90 लाइंस. कितनी लाइंस बनेंगी? 90. ठीक है. फिर यहां से लेके यहां तक आपकी लाइन बन जाएंगी 90. ठीक है. सो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल्स टू 180. ओके. सो हमारे पास कितनी है? यहां से लेके यहां तक आपकी 90 लाइंस, यहां से लेके यहां तक आपकी 90 लाइंस.
So total plus 1 equator, it is 181 lines. Clear? So this is our what? This is our latitudes. Fine. So next है हमारे important parallels of latitudes. अब now what are our important latitudes? So our important latitudes are, first latitude which is important is C. So first latitude है हमारा equator 0 degree पे. Fine. Second है हमारा tropic of Cancer in the north 23.5 degree पे. 23.5 degree. Fine. थर्ड है हमारा आर्कटिक सर्कल, वो कौन सी डिग्री पे है? 66.5. Fine. Then come down. Then we have Tropic of Capricorn at same 23.5 degree south. ये हमारा नॉर्थ है, ये देखो सी, दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, ठीक है. एंड दिस इज ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ. ठीक है, ये साउथ पे, ये भी साउथ पे. ठीक है. सो दीज आर अवर important what? These are our important latitudes. Fine. So सी, तो हमारे कितने लैटिट्यूड्स हैं? यहाँ से लेके 0 डिग्री से लेके हमारे नॉर्थ पोल तक इट इज 90. देन 0 डिग्री से लेके साउथ पोल तक कितने लैटिट्यूड्स हमारे? 90. सो 90 प्लस 1 equals to 181 latitudes. The total number of latitudes which are present on the earth, on the globe, is 181. Fine. Moving further according to the like important latitudes of the earth, those are, first is equator 0 degree, which is act as a diameter also. Fine. Second is tropic of Cancer, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे. देन अबाउट 66.5 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पे क्या है? हमारा आर्कटिक सर्कल. ठीक है. देन हमारा नॉर्थ पोल इज एट नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. सेम वे हमारा साउथ में है. साउथ में व्हाट वी हैव? इक्वेटर 0 डिग्री, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, देन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, देन our south pole is at 90 degree. So south pole is at 90 degree. ठीक है. So अब आते हैं हमारे zones. ठीक है. अब हमारे zones क्या हैं? ठीक है. So we have different climate zones. So first zone we have, so this is our temperate zone. This is our temperate zone. This is our torrid zone. This is our frigid zone. Temperate zone, torrid zone. This is frigid zone. Fine. फाइन. सो हमारे जो है डिफरेंट हमारे जो क्या है टेम्परेचर जोन्स हैं. ठीक है. ये हमारे जो टेम्परेचर जोन्स है, दिस टेल्स अस कि कहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, कैसा सीजन होगा वहाँ पे, कैसा उस रीजन में किस तरीके की सनराइज आएंगी. सी, इफ यू लुक ओवर हेयर, सो अर्थ जो है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है उसको वहाँ पे मिलती है. ठीक है. हर जगह पे उसको सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट उसको नहीं मिलती है. फाइन. So Earth receive different amount of sunlight at different portions. The amount of sunlight determine the region's climate. कि वहाँ का जो climate है वो कैसा होगा, वो कैसे किस पे depend करे? Depends upon the sunlight that region receive. Fine. Thirdly वो क्या बोलता है कि जो ज्यादा एरिया जो है आपका सन के पास होगा, जो जैसे इक्वेटर है जो सन के पास है. ठीक है. इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है. अगर वहां पे अगर वो एरिया है वहां पे क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट रेज जो है सन की आ रही है. ठीक है. वो सबसे ज्यादा हीटिंग एरिया होगा, सबसे ज्यादा हीट जोन होगा. ठीक है. और जो सबसे
जो जितना जो इक्वेटर से दूर 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 जाता जाएगा एरिया, जैसे दिस इज इक्वेटर, यहाँ पे सन होगा तो इक्वेटर पे सीधी लाइन सनलाइट आएगी. वेट आई विल शो यू. सी, तो आपका सन है तो देखो डायरेक्ट रेस कहाँ पे जा रही है, इक्वेटर पे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जा रही है, फिर कितनी दूर दूर दूर, यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं रही है ना, यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है. तो यहाँ पे क्या है, जहाँ जितना सन से दूर जाता जाएगा, जितना आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, उतनी जो आपकी सनराइज, जो आपको सनराइज, जो आपको सन रेजेस है वो कम मिलेंगी. ठीक है, जो हीट, जो सबसे, इसलिए द हीटिंग in these areas is less because these area doesn't get the sunlight, so this area the heating is less over there. ठीक है, so जो places है जो higher altitude पे, जो दूर दूर है, ठीक है, और जो nearer है, वो उनका जो है जो climatic condition is will be different, their climate condition will be different. And जो है, और second चीज जो determine करती है, which I have told you yesterday also I guess when someone of your class has asked me, see the tilt of earth axis also affect the climate of a place. अब जो अर्थ है, जब जिस जिस एंगल को वो टिल्ट करेगी, उस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, वो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो है कि कैसे जो है वो कैसे आपका डिपेंड करता है. ठीक है, फाइन. एंड उसके टिल्ट के ऊपर भी ड्यू टू दिस टिल्ट द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट अ पर्टिकुलर एल्टीट्यूड रिसीव्स चेंजेस विद द सीजन. अब जैसे जैसे अर्थ आपकी टिल्ट करेगी, उसकी रोटेशन होगी, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो है कितनी सनरेज आपको तब मिल रही है, एंड किस मोशन पे जो है आपका जो है आपकी जो आपको जो आपके सीजन चेंज हो रहे हैं. ठीक है, जिस लाइक यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फ्रॉम अप्रैल टू सेप्टेम्बर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. सी, अब जो अप्रैल टू नवंबर है, ठीक है, जब अप्रैल टू नवंबर है, तो क्या है, जो सन है, जो हमारा अर्थ है, वो टिल्टेड होगा किसकी तरफ को, सन की तरफ. ठीक है, जो नॉर्थ, जो हमारा नॉर्थर्न पोर्शन है, दैट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. व्हेन, कब, बिटवीन अप्रैल टू सितंबर. तभी हमारे यहाँ पे कितनी गर्मी है ना अभी. वी दिस पंजाब एरिया इज वेरी मच हॉटेड अप, हीटेड अप. व्हाई? बिकॉज जो अभी जो है हमारा जो अर्थ है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ठीक है, तो सन की डायरेक्ट रेज हमारी तरफ आ रही है. ठीक है, देन द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव दिस एडिशनल सनलाइट बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च. सी, यहाँ पे देखो, अब जो हमारा जो देखो, हमारा जो अर्थ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कब टिल्ट होता है, बिटवीन व्हेन, अप्रैल टू सितंबर वो टिल्ट होता है. तो वी हैव सीजन ऑफ समर. ठीक है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो कब टिल्ट होता है, इट टिल्टेड लाइक बाय अक्टूबर टिल मार्च. तो फिर जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, तब उस टाइम पे गर्मी होती है. ठीक है, सो आई विल शो यू हाउ. सी, supposedly this is sun, my this motion, this my fist is sun. ठीक है, so अब जो है, जो अर्थ हमारा अभी सीधा है, अब जो अर्थ जो है ऐसे टिल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अर्थ टिल्ट हो गया. ठीक है, इट टिल्ट, आई थिंक इट टिल्ट फॉर 69.5 डिग्री पे टिल्ट होता है. ठीक है, तो टिल्ट हो गया ये. ठीक है, अर्थ हमारा, सो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहुंच गया. तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है. ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हमारा जो है समर सीजन खत्म होगा, तो हमारा अर्थ ऐसे 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 करके घूम जाएगा. ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे हो गया, कौन सा सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया नॉर्थ में. फिर साउथ जो है टिल्ट हो गया किसकी तरफ को, सन की तरफ को. तो साउथ में क्या आ गया, हमारा समर सीजन टिल व्हाट टाइम, अक्टूबर टू मार्च. सो दिस इज हाउ द सीजन्स चेंजेस. ओके, सीजन जो है कैसे चेंज होते हैं, विद द हेल्प ऑफ टिल्ट आल्सो. तो जिससे क्या है, हमारे जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं. ओके, सो टिल्टेड का मीनिंग क्या है, मूव और कॉज टू मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन. स्लोपिंग पोजीशन का हम टेढ़ी कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इज योर टिल्टेड मीन्स. ओके, so I will stop here. Fine, I will stop here and we'll
we'll move forward by tomorrow. All right, thank you so much.